की कोशिश कर रहा होता हूँ कि जरा कुछ बन जाए और जरा बुरा भी ना लगे। कई बार होता है, जरूरी नहीं है कि हर तो बार उसमें फिर आपका क्या जो है करते हो आप? वो। अपेयरेंस में, टोन में, किस चीज में फिर आप उसको वैरायटी दे सकते हो? मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरी मोहसिन तल्लत से जब बात हुई जो इस लेके डायरेक्टर है, तो मैंने कहा मोहसिन यार मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ कि क्या करें इसमें, क्योंकि ये तो सीधा सीधा सा कैरेक्टर है। तो फिर हमने इसको थोड़ा सा कैरेक्टर को बनाया कि एक फारिग आदमी सारा दिन बैठ के टिकटॉक देखता है और फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज में और ऐसे उसकी बहुत हैं, बातों में बिल्कुल सही ऐसे बात। बहुत आदमी हैं, बहुत अब्बू ऐसे घूम तो रहे उस हैं। हाँ, तो उसकी बातों में जो है ना वो टिकटॉकर जो है ना वो आ गया एलिमेंट। और वो हर बात में ए करके बात करना। अच्छा शुक्र उसमें वो तो मैंने नहीं ऐसे बोला, टिकटॉकर, नादिया तो नहीं बोला पूरा नादिया, नहीं या ना। डायरेक्ट बग्गो से शुरू किया? नहीं नहीं, मैंने उसमें बोला था सालिया साले मेरी सोनी सा एक सेकेंड, अब बताना, मेरी अब बताना सोहेल, अब यहाँ से शुरू करो। हाँ, नादिया ये मेरी बच्चों मेरी सोनी सवाणी। जी ठीक है ना। ये जो मेरी प्रमोशन हो रही है क्या ना। बात है। तो सर इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंस है बहरहाल, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक्टर्स देखते हैं। हाँ डेफिनेटली देखिए, हमारे बहुत सारे प्लेज, बहुत सारे ओएसटी की रील्स जो है वो टिकटॉक और इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर है। अब तो मेरा ख्याल है कि पावरफुल मीडियम है कि आपका जो है सोशल मीडिया के ऊपर आपकी जो है वो रेटिंग। अब मेरा ख्याल है कि अब तो रेटिंग भी सोशल मीडिया की उसके अकॉर्डिंग हो रही होती है। तो डेफिनेटली अगर हमारी वो इतनी सारी चीजें ले रहे होते हैं, अगर हाँ, हमने उनकी कोई चीज ले ली तो इसमें बुराई वाली कौन सी सही बात बात। है? बुराई मुझे वाली क्या बात है? मुझे समझ लेकिन ये नहीं आ रहा। सोहेल जो टिकटॉक से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से एक्टर्स आ रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग नहीं जी है, जी। डायरेक्ट ड्रामाज में आते हैं, सेकंड लीड पे आते हैं, मेन लीड पे आते हैं, कैरेक्टर रोल्स में आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे आप? क्योंकि बाकी सब तो बड़ी एक स्ट्रगल और एक प्रोसेस के बाद गए हैं, इन लोगों का ऐसे आना, वो क्या आपको उसमें नजर आता है? क्या क्या अच्छा, कितनी अच्छाई और क्या कमी रह जाती है? अच्छा नादिया जी, मुझे एक बात बताइए कि मोस्टली हमारे यहाँ पर अब कुछ जो है ना वो इंस्टीट्यूट्स है जहाँ से लोग पढ़कर आ रहे हैं। पहले तो हमारे यहाँ पर भी कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो हैं सबकी माशाल्लाह से अगर सुपरस्टार्स हैं, अ, जिन्होंने मेरा ख्याल है कि, और मेरा ख्याल है कि अब तो हर बड़ा स्टार जो है वो रील भी बनाता है, टिकटॉक भी बना रहा होता है। इवन दो ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने कुछ ऐसे भी देखी हैं प्रमोशंस के लिए। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, टिकटॉकर्स हैं, उनके साथ जो है वीडियोस बनाई जाती हैं। एंड ऑफ द डे या आपको देखिए उनके फॉलोअर्स तो हैं, उनकी लाइकिंग तो है, इसलिए लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं इस बात में बिल्कुल जो है वो नहीं हूँ कि अगर टैलेंट है और वो अपने प्लेटफॉर्म से, अपने मोबाइल से अगर वो अपने टैलेंट को एनहांस कर रहा है, यहाँ पे एक्नॉलेज किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि अच्छी हाँ ज़ाहिर बात है, है, वो एक अप्रिशिएट करना। बिल्कुल ऐसा ऐसा मीडियम है कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर। अच्छा मुझे अपनी स्ट्रगल के बारे में सोहेल बताएं कि मैंने कुछ सुने भी हैं आपके इंटरव्यूज, काफी ज्यादा हार्डशिप्स आपने फेस किए हैं, खास तौर पे इस फील्ड के अंदर। अच्छा, मैं आपको सीरियसली बोलूं कि मैं फर्स्ट डे से कभी मेरा शौक नहीं था ना एक्टिंग, ना मुझे जिंदगी में कभी ना मॉडलिंग का। तो मैं हमेशा से सारा क्रेडिट जो है ना वो दो लोगों को दे रहा होता हूँ, एक खाबर भाई को, खाबर याद साहब को, और दूसरा सवेरा नदीम मैम को। अच्छा। ये दो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इस फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाया। और मेरा ख्याल है कि, और एक तीसरा क्रेडिट जाता है उस्मा आपा को, जिनके साथ मैंने पहली बार जिंदगी में टिंग साहब टिंग की। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने उस तरह से जो है वो कभी नंबर वन की दौड़ में मैं दौड़ा नहीं। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि मैं जब भी शीशा देखता हूँ और मैं कहता हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस शक्ल के साथ अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा। नहीं लेकिन वो जो और मैं मेरी लाइफ की हाँ, वो बात जो कर रहा हूँ स्ट्रगल, कि स्ट्रगल के बाइक पे भी आपने ट्रेवल किया है। हाँ, फाइनेंशियली आजकल तो ये ना स्टार किड्स बिल्कुल। आ जाते और हैं इस बड़ी प्रोफेशन बड़ी में गाड़ियों में। और जब आप फुल टाइम एक्टर काम कर रहे हो, और तो उसमें क्या हार्डशिप्स हैं फाइनेंशियल? अली अभी आजकल तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर है, लेकिन स्टार्ट में डेफिनेटली उस तरह से पैसे नहीं थे। लेकिन जब मैं जॉब कर रहा था, जैसे कि मैंने अभी एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं मार्केटिंग का काम करता था और सोलो वर्ल्ड सिनेमा में,
और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा जो है वो एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे घुटने पे जो है वो चोट लग गई और ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, तो पता नहीं वो पैंट जो है वहां से फट गई। तो मैं रो रहा था, तो बंदा कहता वो भाई इतने जवान आदमी हो, रो रहे हो, क्या हो गया? मैं यार एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैंट जो है ना वो एक ही, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कल मैं कैसे जो है वो जाऊंगा। तो जिंदगी में मैंने कभी गिव अप नहीं किया, हमेशा जो है वो अल्लाह की जात पर हमेशा से भरोसा रखा, और मेरा ख्याल है कि शायद आज तक वो अल्लाह ने मुझे ये तौफीक देकर रखी हुई है और कि फिर मैं अब हमेशा देखिए इस जब बात ऐसे वक्त आते हैं जिंदगी में तो आगे जाके फिर कदर आती है ना, आगे आगे जब चीजें बेहतर होती हैं तो तब कदर आती है, क्योंकि बुरा टाइम कदर भी देखा आती है, होता आपकी पर्सनैलिटी में डेप्थ आती है, नजर आती है सुहेल के काम में भी और वैसे भी, कि वो It is जो एक very होता है ना इंसान के अंदर वैसा। अच्छा, एक और चीज, मुआवजे पे आप बिलीव करते हैं, आप अल्लाह पे तवक्कुल पे बिल्कुल बिलीव करते हैं, उसकी भी एक ये बड़ी कहानी है जी। जी मेरा भी एक ये ऐसा ही था कि मेरी बेटी थी कोई 6-7 मंथ की, तो वो भी मैंने एक शेयर किया था ये इंसिडेंट कि वो बहुत ज्यादा बीमार हुई और हम उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, मैं और मेरी वाइफ बाइक पे। तो आधे रास्ते में मेरी मिसेस ने मुझे टैप किया और उसने कहा कि शोल्डर पे कि ये सांस नहीं ले रही है। तो वो रोकी मैंने बाइक और देखा और वो बिल्कुल डेड थी। मैंने उसकी हार्ट बीट चेक, मैं उसी वक्त हम रश करके भागे हॉस्पिटल वाली साइड पर। तो मैं सारे रास्ते अपने अल्लाह से बात करता हुआ आ रहा था कि या अल्लाह मेरी बेटी को जिंदगी दे दे, अगर तूने इसको जिंदगी तो मैं इसको कुरान हाफजा बनाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको तेरी राह पर चलाऊं। और आप बिलीव नहीं करें कि ये मेरे लिए मौजज़ा ही है कि एक बच्ची जो बिल्कुल डेड थी, जैसे ही हम हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंचे हैं तो मेरी वाइफ ने कहा कि इसको होश आ गया है। अरे मैंने उसको देखा, रब का शुक्र अदा किया, और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने वहां से ही मैंने बाइक को कहा कि चलो वापस चलते हैं। कहती तुम पागल हो, डॉक्टर को तो चेक करवाओ। मैंने कहा जहां पर मेरी बात हुई है ना, मैंने कहा ये जिंदगी अल्लाह की जिंदगी थी, अल्लाह ने वापस दिया, अब इसको कुछ नहीं होगा। आप बिलीव करेंगे कि उसके बाद से वो मैं उसको वैसे ही, शायद मेरी हट घर में बीवी में लड़ रही थी कि क्या, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक थी, और उसके बाद से माशाल्लाह से वो कुरान हाफिज़ा भी बनी, वो डॉक्टर भी बनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी कितनी प्यारी बात है। सुहेल, आपकी फैमिली को लेके ना हमें ज्यादा पता नहीं है, टेल अस अबाउट योर वाइफ, किड्स, शादी कैसे हुई, सारा ये कोई ज्यादा आइडिया नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत आता भी नहीं आपका साथ में पिक्चर। मेरा ख्याल है हाँ, मेरा ख्याल है पर्सनल चीजें मेरी पर्सनल होती हैं, तो इसलिए मैं उसको ना ज्यादा शेयर नहीं करते। मैं ज्यादा शेयर नहीं करता, इवन तो मेरे बच्चों की या मेरी जो है, देखें मुझे नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पर ना इतनी लिबर्टी हम खुद दूसरों को दे देते हैं कि वो हमारे पिक्चर्स के नीचे कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बात कर देते हैं। तो मुझे इस बात से ना बड़ा होता है, मैं इसलिए कोई भी कंट्रोवर्शियल जो है ना वो चीज ना पोस्ट या कोई ऐसी चीज नहीं मैं शेयर कर रहा होता, क्योंकि कहीं ना कुछ इस तरह की ही बातों बिल्कुल नहीं, अब तो बहुत ही फजूल हो गया है भाई। मैं कहती हूँ सुहेल के कोई तारीफ कर ही नहीं सकता आपकी, जब आप आई थिंक जो तारीफ करते हैं वो चुप रहते हैं, वो दिल में ही कर देते हैं, लेकिन जो लिखते हैं वो सिर्फ जहर उगलते हैं, ऑलवेज अनहैप्पी, ऑलवेज नेगेटिव, पता नहीं क्या सुकून मिलता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज को जो है ना वो हमेशा से अवॉइड करता हूँ कि ठीक है मेरी जात तक है, मैं इस फील्ड में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा, इवन दो मेरे फादर, मेरी मदर, किसी की भी कोई भी पिक्चर जो है वो नहीं है, क्योंकि वो मेरा भाई है। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग उनको जो है उनके लिए कुछ बात कहें या बोले, मुझे किसी की उनके लिए तारीफ भी नहीं चाहिए, और ये जो है इस तरह का कोई भी बकवास या जो है वो इस तरह के कमेंट मुझे चाहिए नहीं। बिल्कुल सिवाय अलाउ, बिल्कुल ज्यादा ही कि आप शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं कि यार मैंने शेयर किया क्यों इन लोगों के सामने, क्या इस काबिल थे ये ऑडियंस के, इनके साथ मैंने अपनी फैमिली को शेयर किया और नीचे इन्होंने ऐसे बदतमीजी की, क्योंकि फिर इट्स फॉर एवरीवन टू सी, और इसमें जो बुरे लोग होते हैं वो बड़ा दिल दुखाते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो कमेंट नहीं करते, और अच्छे लोग वही होते हैं, लाइफ के सारे कलर्स इन्होंने देखे हुए हैं। मुझे तो इनसे ये इंस्पायरिंग, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है उन लोगों के लिए जो यंग बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और वो उन्हें पता नहीं है कि यार ये क्या होता है कि जब आप काम मांगने के लिए जाते हैं और काम नहीं मिलता, ये क्या फीलिंग है कि जब आपको पता है कि घर का डिलीवरी मैं ही हूँ, वाहिद कफील, मुझे घर का खा, तो ये इस पे हम बात करेंगे, मुझे जरूर बात करनी है इसके ऊपर ज्यादा। इश्क हुआ में आपने इनका स्टाइल तो देखा, तुमने देखा बिल्कुल ऐसे स्टाइल था, खत्म
सोहेल वो क्या था? छोटी सी हीरोइन, मेरा उसके ख्याल है पीछे पागल। हाँ? काफी अर्से के बाद नादिया की आ, कुछ ऐसा काम मिला जिसमें डॉक्टर नो डाउट बहुत अच्छा, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। हाँ। तो मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो जिससे मैं अपने आप को रिकग्नाइज करवा सकूं एज एन एक्टर, कि सिर्फ बाप के कैरेक्टर्स नहीं, अब मुझसे कोई भी कैरेक्टर प्ले करवा सकते हैं, मैं अच्छे से कर लूंगा। तो फिर बात फिर वही कि अगर आपके पास कैरेक्टर हो और आपके पास डायरेक्टर अच्छा हो, तो मेरा ख्याल है चीजें बन जाती हैं। तो उसके बाद और कुछ फिर आप बात बनी कुछ जो आप चाह रहे थे कि जी मनवाना चाहता था ये वो, तो उसमें हमें तो लुक बड़ी जबरदस्त लगी, लेकिन फायदा क्या हुआ उसमें? फिर उसके बाद उसका कोई है कुछ? मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जितना आपने मुझे अप्रिशिएट किया, ऑनेस्टली मैं हमेशा नादिया से भी मैं यही बात करता था, नादिया आफम से, मैं यार नादिया, मुझे, मैं इतने साल हो गए काम करते हुए, इतने साल मॉडलिंग की, मुझे नहीं लगता यार कि कुछ जो है ना यहाँ पर है, अप्रिसिएशन ही नहीं है, लोग उसमें से एक्नॉलेज ही नहीं करते। आपको उस तरह से जो है वो बूस्ट ही नहीं मिलता। तो लेकिन ऑनेस्टली थैंक यू सो मच नादिया, मैं ऑनेस्टली आपने मेरे करियर को बहुत बूस्ट किया है।